देखेंगे सब इधर, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, ये 8.1 और 8.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी इसमें 8.3 नहीं है, उसकी क्लास जो हम अलग से लेंगे क्योंकि वो इंपोर्टेंट क्लास में आती है। क्योंकि 8.3 जो है उसमें क्योंकि भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, डरना नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो सारी चीजें आसानी से कराऊंगा मैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। इन क्वेश्चन को देखो मैं कितने बड़े और कितने प्यार से मैं उड़ाता हूं इनको। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन ए। साइन ए हमें दे रखा है 3/4। चलो इधर सोल्व करते चलते हैं, देखते चलना। ठीक है, साइन ए हमें क्या दे रखा है 3/4। मुझे ये बताओ कि साइन थीटा होता क्या है, ये होता है P/H। वो याद है तुम्हें, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अगर मैं कहूं साइन मेरा P/H होता है तो ये ऊपर वाला तो हो गया P और नीचे वाला क्या हो गया H, यही हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, कोस ए और टेन ए, यहां पर लिख लो, मुझे निकालना है कोस ए और टेन ए। अब ये बताओ कोस ए होता क्या है, कोस थीटा होता क्या है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ध्यान से, मेरे पास तो बेस ही नहीं है, जब तक बेस ही नहीं होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, लेकिन मेरे पास हाइपोटेनस तो है। ये 4 मेरा क्या था, यानी 4 तो मेरा नीचे आना ही आना है, 4 तो नीचे आना ही आना है। सेम ऐसी परपेंडिकुलर कितना रखा है 3, इधर ऊपर 3 आ रहा है, यहां पे मुझे नीचे का निकालना और इधर मुझे ऊपर का, यानी मेन मुद्दा मेरा क्या है, बेस निकालने का। क्या निकालने का, बेस। बेस निकलता है कैसे, ध्यान से देखो, हम लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, बड़ा सिंपल तरीके से करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टीचर लोग इसे रूट में पता नहीं कुछ और लगवाई करवा देते हैं, होता वो भी पाइथागोरस ही है, लेकिन हम ये कहेंगे कि तुम बचपन से इस चीज को जानते हो, हालांकि तुम अभी भी बचपन में ही हो। ठीक है, देखो इधर क्या लिखा है, पाइथागोरस h² p² प्लस बेस का स्क्वायर। h कितना है मेरे पास 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का कितना होता है 9, और ये बेस का स्क्वायर ऐसा क्या, ऐसे ही ये 9 इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कर लो भाई, कितना देगा ये 7, स्क्वायर जाके इधर बनेगा रूट, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई √7। अब जहां जहां मुझे बेस चाहिए था वहां पर पुट कर दो √7, यहां पर नीचे चाहिए था √7, जो मुझे फाइंड करने थे वो दोनों मेरे ही आ चुके हैं। इतना सा क्वेश्चन है बस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सभी इधर। हाँ भाई छोटे इधर देखो क्या लिखा है, 3 cot A = 4। मुझे ये दे रखा है और कह रहा है कि इसको सोल्व करके बताओ और इधर इसको सोल्व करके बताओ कि ये दोनों क्या इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल लेके आना है। अब ये इक्वल कैसे आएंगे, जब मैं इनमें वैल्यू पुट करूंगा तो सोल्व होकर कुछ ना कुछ देंगे, सेम ऐसे जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा ये भी सोल्व होकर कुछ ना कुछ देंगे, तो बस मुझे वही निकालना है। ध्यान रखना क्या करेंगे इसमें, मुझे ये बताओ कि जो ये 3 है इधर, ये जब इधर जाएगा 4 के नीचे तो क्या बन जाएगा, ये तुम कहोगे कि भैया 3 जो है वो चला जाएगा डिवाइड में, ये बन जाएगा 4/3। और कोट होता क्या है, बीपी, कोट पहले तो क्या हो गया बीपी, याद है कुछ पढ़ाया था, तो ऊपर वाला हो गया बी और नीचे वाला क्या हो गया पी। ठीक है, अब मुझे देखो क्योंकि हाइपोटेनस तो चाहिए, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं तो हाइपोटेनस लग रहा होगा ना, तो पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस। क्या होती है, h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। h हमें निकालना है, p हमारे पास कितना है 3 और बेस कितना है 4। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, जोड़ेंगे तो आएगा 25। इधर चल रहा हमारा h स्क्वायर, स्क्वायर आगे बनेगा रूट। 25 किसका रूट होता है 5 का, 25 किसका होता है 5 का, यानी ये जो 5 आ चुका है उठा करके एक बार इसमें रखो और एक बार इसमें रखो। चलो करते हैं एक बार, पहले मैं उठा देता हूं यहां से 1 - tan² a अपॉन में 1 + tan²a। ठीक है, मुझे ये बताओ कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P/B। क्या होता है P/B, तो P हमारे पास कितना है 3 और B कितना है, B हमारे पास है 4, इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि tan² a था। सेम ऐसे 1 + tan²a, इधर प्लस करके कर देंगे सेम ऐसे, क्योंकि tan तो हमारा क्या होता है P/B। इसको सोल्व करने की कोशिश करो, ये क्या देगा सोल्व होके, 1 तो ऐसे कैसे रहेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, सेम नीचे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बस प्लस माइनस का फर्क है, बाकी सेम चल रहा है। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, एलसीएम में इसका क्या देगा, ये 16 एकम 16 और 9 एकम 9 बट्टे में 16 एकम 16, सेम इधर 16 एकम 16, 9 एकम 9 और बट्टे में 16, बट्टे का बट्टा
बटेगा बटा कट गया। 16 में से 9 गया कितना देगा ये 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। इसको दिमाग में रखना कि इस वाले को हमने जब सोल्व करा एलएचएस को, इधर लिख देता हूं मैं, जब हमने एलएचएस को सोल्व करा तो हमें क्या मिला 7/25 मिला। ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या सोल्व करना है, ये वाला आरएचएस वाला इधर कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर लिखना था मैं क्या आरएचएस, क्या दे रखा हमें कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोस क्या होता है d/h, क्या होता है d मेरे पास कितना है 4 और h मेरे पास कितना था 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन कितना होता है p/h, p कितना है 3 और h कितना है 5, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, इसका ले ले एलसीएम 25 और 25 का एलसीएम आएगा 25, ऊपर 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7/25। अब मुझे ये देख के बताओ क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया क्या, सॉल्व, समझ में आया, नोट करो फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये नीचे वाला पार्ट जो कट गया था तो मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं, नीचे देख लेना किस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन करा है। ठीक है, क्या लिखा है तीसरा क्वेश्चन, 15 cot A इक्वल टू में 8, मैंने यहां पे लिख लिया क्वेश्चन ये, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये सारे के सारे में फाइंड करने हैं, ये सारे के सारे क्या करने हैं फाइंड। सबसे पहले ये देखो ये जो 15 इधर है इधर जाके डिवाइड होगा, क्या देगा ये cot A इक्वल टू में 8/15, अरे ये तो पहले वाले सवाल की तरह हो गया, है ना, वहां पे तो ये था कोट होता क्या बीपी, ये वाला बी है तो ये वाला पी है, ये वाला पी है, हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस, क्या लगाएंगे सर यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग जय बोलेगी, संग बज रहा है जय बोलेगी, यूजिंग पाइथागोरस। चलो भाई लगाते हैं यहां पर h का स्क्वायर p का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। h हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना है 8, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 64, जोड़ो भाई इसको कितना देगा ये 289, h का स्क्वायर लगे क्या बनेगा रूट, और 289 किसका होता है 17 का, किसका 17, यही बनेगा खतरा। ठीक है, तो सीख लो ट्रिग्नोमेट्री। साइन ए होता क्या है p/h, p कितना है 15 और h कितना है 17, कोई दिक्कत। कोस क्या होता है b/h, बेस कितना है 8, h कितना है 17, tan क्या होता है p/b, p कितना है 15 और बेस कितना है 8, sec क्या होता है, sec होता है h/b, h कितना है 17 और बेस कितना है 8, कोसेक, कोसेक क्या होता है h/p, h कितना है 17 और p कितना है 15। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री निकाले थे आ चुके हैं। अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसमें क्या करेंगे हम, क्या दे रखा हमें tan p माइनस कोट r। अब यहां पर तो एंगल दे दिया p और यहां पर एंगल दे दिया r, यहां थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है क्योंकि एंगल बदलेगा तो साइड भी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे बताओ tan थीटा होता क्या है p/b, क्या होता है p/b, और कोट क्या होता है, कोट होता है b/p, b/p। अब इनकी वैल्यू चाहिए होगी, वैल्यू निकालूंगा मैं यहां से, मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, मुझे बेस तो चाहिए दोनों में, बेस तो चाहिए, तो पहले बेस निकाल लेते हैं। क्या करूंगा मैं इधर यूजिंग पाइथागोरस, क्या होता है h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। h हमारे पास कितना है 13, परपेंडिकुलर 12 और बेस हमारे पास नहीं है, ये होता है 169, ये होता है 144, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ध्यान देखना क्योंकि ये tan p है और p एंगल मेरा ऊपर है, जिस एंगल की बात कर रहा होता है वो, ध्यान सुनना, जिस एंगल की बात कर रहा होता है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मैंने यहां पे बेस लिख लिया 5 आया था,
तो क्योंकि यहां पर टेन पी पूछ रहा है और पी तो मेरा ऊपर है, जब पी मेरा ऊपर है तो हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 5। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कौन बन गया 12। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कोट आर, आर मेरा ये रहा, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये तो बेस ही रहेगा। तो पहले क्या आएगा बेस, बेस कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। ये दोनों सेम सेम आ गए, कट गए, आंसर क्या आ गया 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हल्के मतलब ऐसे। ठीक है, हाँ इसके बिना कैसे बताओगे, ये तुम डायरेक्ट लगा दोगे 5 कहां से आया, 5 कैसे बताओगे कैसे आया। ठीक है, क्या कर रखा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर तुम्हें वैल्यू याद है, पूरी टेबल याद है वैल्यू वाली, कौन कौन सी, sin 30, sin 45, sin 60, ऐसे अगर तुम्हें पूरी टेबल याद है तो इस सवाल को तुम चुटकियों में उड़ा दोगे। कैसे उड़ा दोगे, जैसे मैं उड़ा के दिखाता हूं तुम्हें। देखो ध्यान से क्या लिखा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। देखो भाई tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है इधर 1, क्योंकि इसका स्क्वायर तो 1 का भी स्क्वायर कर लो। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर लो। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस वाला माइनस वाला काट देगा, आंसर क्या आ गया। इतना सा सवाल था बस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अभी ये बताओ किस किस को ये लग रहा है कि ये क्या करा मैंने, हाथ उठा भाई, हाथ उठा, नहीं पता चला ना क्या करा। तुम्हारे बुक में 8.2 स्टार्ट होने से पहले पूरी टेबल दे रखी है, ये वहां से याद करी जाएगी, तेरे को नहीं पता ना भाई। और तुम्हें याद कर लो फोन में बैठे हुए लेके तुम, है भाई ये वैल्यू याद कर लो, तुम्हारे बुक में टेबल है वहां से याद कर लो। चलो सॉल्व करते हैं। इसके नीचे मान लेते हैं 1, ऊपर वाले को तो रहने दो ऐसा का ऐसे ही। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, √3 की 2 से करूंगा आएगा 2√3 और बटे में क्या आएगा √3। कोई दिक्कत, चलो ये जो √3 है ये जाएगा ऊपर और ये 2 जाएगा इधर इनके पास, √3 बन जा √3 और नीचे इस 2 रूट की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। ये देगा 2√2 और इधर देगा 2√6। कोई दिक्कत, अब क्योंकि नीचे तो रूट होता नहीं है हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन हिंदी में क्या परिमेयकरण होता, क्या परिमेयकरण। जो ये लिखा हुआ है इसको तो ऐसा क्या ऐसे ही लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो नीचे नंबर से, बट साइन बदल देना, साइन क्या कर देना माइनस कर दिया, सेम इधर कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है इधर आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, जब √3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या देगा ये देगा 2√6। कोई दिक्कत, रूट वाली की तो रूट में हो जाएगी ना। जब √3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा इसमें होगी तो ये देगा माइनस का 2√18। कोई दिक्कत, चलो एक बार ये प्लस हो रहा है और एक बार ये माइनस हो रहा है, डिजिट सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यानी कि a का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, बी वाला तो हमारे पास ये है, सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को तो रहने दो ऐसा का ऐसे ही, नीचे वाले को 2√18 ये ऐसा का ऐसे ही। इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का होता है √2, सॉरी इसका स्क्वायर करना 2 बार मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2 दूनी 4, √2 की √2 में करोगे तो देगा 2 और ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, यानी इसकी जगह क्या आ गया 8। सेम ऐसे ही इसका 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, √6 का 6 कितना आ जाएगा ये 4 6 24, 4 6 24। सोल्व करो भाई, ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकाल लो,
जब 2 कॉमन निकलेगा इधर बचेगा √6 और यहां पे बचेगा √18। नीचे 8 में से 24 गया तो कितना बचेगा माइनस का 16। 2 के टेबल से 16 कट जाएगा 8 बार में, इस माइनस को ले जाओ ऊपर अपॉन में 8। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो √18 तो हो जाएगा प्लस का और ये √6 हो जाएगा माइनस का अपॉन में 8। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है। अच्छा, इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। √18 को बाहर अगर सोल्व करना तो ये क्या देगा मुझे, ये देगा मुझे 3√2 देगा। √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं और इस वाले को ऐसे का ऐसे रहने दो, बटे में 8। ये भी तुम्हारा आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। कौन सा? 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30। क्या होती है tan 30 की वैल्यू? ये होती है 1/√3। क्या होती है? तो 2 इंटू में 1/√3। सेम ऐसे नीचे 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। 2 बन जा, हाँ बहुत बढ़िया। 2 बन जा 1 है भाई। 2 बन जा 2 और √3 ऐसा का ऐसे ही। नीचे 1 को ऐसे का ऐसे रहने दो, इधर 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, √3 का करूंगा तो 3 आएगा। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लेते हैं, क्या देगा ये? 3 बन जा 3, 1 बन जा 1 और नीचे 3 बन जा 3। ऊपर वाले को लिख लो ऐसा का ऐसे ही। ये सोल्व होके क्या देगा? 2/√3। 3 और 1 तो जुड़ जाएंगे, ये देगा 4 और ये देगा 3। ये 3 जाएगा ऊपर, 3 2 जा 6 और ये 4 जाएगा इसके पास 4/√3। 2 से कट रहा है 3 बार में और ये कट रहा है 2 बार में। कितना आ जाएगा? नीचे लिख लेते हैं इधर 3/2√3। इसका क्या करना पड़ेगा हमें? रैशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे तो रूट होता नहीं है, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे। अब सवाल ये भैया साइड तो चेंज करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है। तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा क्या देगा? 3√3। उसकी जरूरत नहीं है, इसी से हमें रूट हटाना है बस कैसे भी करके। जब √3 की √3 में करूंगा 3 और 3 2 जा 6। अब इसको काट लो 1 बार में, काट लो 2 बार में। आंसर क्या आ गया? √3/2। यही हमारा आंसर है। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और रह गया यहाँ का, क्वेश्चन नंबर 8। क्या करेंगे इसमें? मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। जो a + b दे रखा है और यहाँ पर a - b दे रखा है, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। सेपरेट सेपरेट इनकी वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखो, इस वाले को तो लिख लो ऐसा का ऐसे ही। मुझे ये बताओ कि √3 की वैल्यू कब आती है 10 में? तुम कहोगे √3 की वैल्यू 10 में आती है tan 60 पर। कब आती है? यानी कि ये tan 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? tan 60 की। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, बचेगा क्या? इधर प्लस है, a + b इक्वल में 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? सेम ऐसे इधर इसको ऐसे का ऐसे लिख लो, a - b 1/√3 कब आता है? tan 30 पर। कब? tan 30 पर। 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या? a - b इक्वल में 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो? एलिमिनेट कर लो। क्या b से b कट जाएगा? a + a क्या देगा? 2a। 60 में 30 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 90। 2 जाके इधर डिवाइड, a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। हमें a और b निकालना था ना, a तो आ गया 45। b की निकालने के लिए क्या करूं? a की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुटिंग a इन इक्वेशन 1 में रख देता है। 1 क्या आती है हमारी? a + b इक्वल में 60 डिग्री। हिंदी में क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखना चाहे तुम 2 में रख लो। हम 1 में रख रहे तो इक्वेशन 1 उतार लिया हमने। a की वैल्यू कितनी थी? 45। b हमें निकालना है। ये 45 जरा हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। तो ऐसे करके a की वैल्यू और b की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑफलाइन वालों के लिए आज की क्लास इतनी है। इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार इन क्वेश्चनों को करो। जब तुम एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार रिपीट करते हो ना, तो दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। बस दिमाग में बैठाने क्वेश्चन, और पेपर में देखना जरूर इनमें से कोई ना कोई सा फंस जाएगा तुम्हें। बेसिक वाले हो ना, तो बेसिक वाले को तो बल्ले बल्ले। आज तुम्हारा पेपर लीक कर दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, तो
कर लेना इनको, ठीक है।